प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा का जिक्र है कि पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में बैठे हुए थे। तभी दौड़ता हुआ आपका एक मुरीद आपके पास आया और अर्ज़ किया कि सरकार, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बताओ क्या बात है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मुरीद ने अर्ज़ किया कि सरकार, मेरी एक लौती बेटी है, बड़ी ही खूबसूरत है। मैंने अपनी बेटी को घर में ही रखकर तालीम दी है। मैंने आज तक उसे घर से बाहर किसी काम के लिए नहीं भेजा। मैंने अपनी बेटी का नाम भी फातिमा रखा है। सरकार, मेरी बेटी मेरी इजाज़त के बगैर कभी घर से बाहर नहीं जाती, लेकिन आज जब मेरी बेटी छत पर गई तो वो छत से वापस ही नहीं आई। मेरे घर के छत पर दीवारें भी इतनी ऊंची हैं कि वो दीवार फलांग कर कहीं भी नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने आसपास पड़ोस में पता करवाया और रिश्तेदारों में भी पता करवाया, मगर कहीं भी मेरी बेटी का नामो निशान नहीं मिला। सरकार, मुझे मेरी बेटी चाहिए और जिंदा चाहिए। मैं बहुत परेशानी के आलम में हूँ। सरकार, गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बात सुनी तो एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया और हालत मुराक़बा में चले गए। चंद ही लम्हों के बाद आपने अपनी आंखें खोली और अपने उस मुरीद से फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, अपने दिल की बेताबी को दूर कर दो। तुम्हारी बेटी तुम्हें आज ही मिलेगी और जिंदा मिलेगी और पूरी इज्जत के साथ वापस मिलेगी। फिर सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, क्या तुम जानते हो करबे के वीराने को कि वो किस जगह पर है? तो उस मुरीद ने अर्ज़ किया कि सरकार, मैं जानता हूँ, वो तो बड़ा ही भयानक जंगल है, बहुत दहशतनाक जंगल है। दिन में भी वहाँ जाते हुए डर लगता है। तो हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम करब के वीराने में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें बहुत से किले नज़र आएंगे। पहला और दूसरा किला छोड़ देना और तीसरे किले की चोटी पर बैठ जाना और मेरा नाम पढ़कर अपनी उंगली पर दम कर लेना और अपने चारों तरफ एक गोल लकीर खींच लेना। फिर ऐसा होगा कि वहाँ से जिन्नात की फौजें गरजते हुए गुजरेंगी। वो जिन्नात दहाड़ते हुए भयानक आवाज़ निकालेंगे, तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन कोई भी जिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को पार नहीं कर सकेगा। जब वो तमाम जिन्नात की फौज चली जाएगी तो आखिर में शहंशाह जिन्नात की सवारी आएगी और वो शहंशाह जिन्नात इतना ताकतवर होगा कि वो बड़े बड़े पहाड़ों और दरख्तों को उखाड़ सकता है। वो सब काम कर सकता है, लेकिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को कभी पार नहीं कर सकता। फिर वो शहंशाह जिन्नात तुमसे आने की वजह पूछेगा तो तुम उसको अपनी पूरी दास्तान बता देना कि मैं हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ और उन्हीं का भेजा हुआ हूँ। मुझे मेरी बेटी आज ही चाहिए और जिंदा इज्जत के साथ चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मेरे पीर के कहर से पूरी कौम जिन्नात को कोई नहीं बचा सकेगा। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ये मुरीद करबे के वीराने की तरफ चल देता है। 2 किले छोड़कर तीसरे किले पर बैठ जाता है। करबे के वीराने पर जाकर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर अपनी उंगली पर दम करता है और चारों तरफ लकीर खींचकर बैठ जाता है। फिर क्या होता है कि अचानक जिन्नात की फौजें गुजरना शुरू हो जाती हैं। बड़े बड़े खतरनाक जिन गुजरते हैं और उस मुरीद पर हर तरफ से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर खींची हुई लकीर को जब वो छूते हैं तो उससे टकराकर भाग जाते हैं और सारी जिन्नात की फौज इस तरह गुजरते हुए चली जाती है। आखिर में शहंशाह जिन्नात की सवारी आती है। वो अपनी पूरी शान व शौकत के साथ आ रहा था। जब उसने अपने रास्ते में एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो शेर की तरह दहाड़ता हुआ और हाथी की तरह चिंगाड़ता हुआ अपनी पूरी कुव्वत के साथ उस मुरीद पर हमला करने के लिए लपका। लेकिन जैसे ही हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खींची हुई लकीर से टकराया, वहीं पर घुटने टेक कर बैठ गया। उस मुरीद से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने अपना पूरा मुकदमा पेश किया कि जिन्नात के बादशाह, मैं हुजूर गौसे पाक का मुरीद हूँ। मेरी बेटी छत पर गई और वहाँ से गायब हो गई है। कोई जिन उसको उठाकर ले गया है। मुझे मेरी बेटी चाहिए और जिंदा चाहिए। जब शहंशाह जिन्नात ने हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना तो अपनी फ़ौज को वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद कहा कि ये हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है, उसकी बेटी गायब हो गई है,
تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، پہاڑوں میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، آبادیوں میں، ہر جگہ تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آنا، اور ہاں، جو اس لڑکی کو لے کر گیا ہے اس کو بھی لے کر آنا۔ پوری جنات کی فوج یہ سن کر بھاگ پڑتی ہے، مگر شہنشاہ جنات نے پھر ان لوگوں کو واپس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آ کر مجھے یہ مت کہہ دینا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی ہے، اس لیے کہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کبھی اپنے مرید کو میرے پاس نہیں بھیجتے۔ ساری کی ساری جنات کی فوج سمندروں کی تہ میں، کھنڈروں میں، آبادی اور ویران جنگلوں میں، پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں۔ ان جنات نے کہا کہ اے شہنشاہ جن، ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے اس جن سے کہا کہ ابے بدبخت، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ تجھے ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو جن نے کہا کہ اے شہنشاہ جن، میں کیا کرتا، میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے نازو انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ اپنی بکواس بند کرو، تم نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا غیظ و غضب ہم پر برس پڑا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ شہنشاہ جن نے اس جن کا سر تن سے جدا کر دیا اور لڑکی کو اس کے والد کے حوالے کر دیا اور پیران پیر سے معافی طلب کی اور اپنی راہ پر چل دیا۔ ناظرین، حضور غوث پاک کا فیضان انسان تو انسان، جنات بھی تسلیم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک ہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے تمام دوستوں کو اللہ حافظ۔